हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक बुकर प्राइज विनिंग नॉवेल है जो कि अरुंधति रॉय ने लिखा था। ये इंडियन राइटर थी और ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थी अपने कंटेम्परेरी ब्रिटिश राइटर सलमान रश्दी से। तो उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। उन्होंने इनका ये वर्क डेब्यूट वर्क था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। 1997 में इसको बुकर प्राइज से अवार्ड किया गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है इस नॉवेल से रिलेटेड। और ये जो हमारी सीरीज चलने वाली है इसमें हम जितने भी बुकर प्राइज विनिंग इंडियन नॉवलिस्ट या इंडियन ऑथर के जो भी बुकर प्राइज विनिंग वर्क्स हैं उनको ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक सीरीज चलेगी, तो आप इसको फॉलो करिएगा क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं तो फेमस वर्क से ही बन रहे हैं। आप इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी चीजें नहीं रख सकते। जो भी हाईलाइटेड वर्क है जैसे कि चेतन भगत की जो मूवीज, उनके जो नॉवेल्स पे जो मूवीज बनी है, तो वो आजकल देखिएगा यूजीसी नेट में भी क्वेश्चंस वहां से आए हुए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। ओके, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, इनको देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। देखिए, अरुंधति रॉय जो है वो एक इंडियन ऑथर थी, एक्टिविस्ट थी, यानी कि वो एक सोशल इश्यूज पे लिखती थी, फैमिली डायनेमिक्स पे लिखती थी, या फिर मेल डोमिनेंस जो है स्टीरियोटाइपिकल जो सोसाइटी है उस पे ये खुलकर लिखती थी। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1961 को। शिलोंग मेघालय में इनका जन्म हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ था, इनको जो इंटरनेशनल फेम मिला था वो मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि 1997 में इनकी एक डेब्यूट नॉवेल थी। इसी से इन्होंने शुरुआत की थी और ये बुकर प्राइज विनिंग नॉवेल थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हमारी अरुंधति रॉय के नॉवेल से। अरुंधति राय रॉय का एक ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो इस नॉवेल के हैं। ठीक है, राहेल और ईस्था ये दोनों क्या है, ट्विन है यहाँ पे। राहेल यहाँ पे है सिस्टर, ठीक है, लड़की है यहाँ पे, सिस्टर है। राहेल जो है यहाँ पे ब्रदर है। इन दोनों के बीच में सिस्टर और ब्रदर का रिलेशनशिप है और ये दोनों क्या है, ट्विन है। अम्मू क्या है, अम्मू राहेल और ईस्था की मदर है। ओके, वेलुथा क्या है, वेलुथा जो है ये इसका लवर है। यानी कि जब डाइवोर्स लेके अम्मू अपने मदर और फादर के घर आ जाती है तो वेलुथा के साथ उसके साथ उसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। जो मेन प्लॉट यहीं से बनता है, मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है नॉवेल में यहीं से आता है। और वेलुथा जो होता है एक दलित होता है, लोअर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और सोसाइटी में ये अलाउ नहीं था कि एक अपर कास्ट हाउस की जो गर्ल है वो किसी लोअर क्लास बॉय से जाके उसका लव अफेयर चले। ठीक है, बेबी पोचम्मा कौन थी, ये आंट थी किसकी, चाको और अम्मू की। चाको कौन था, चाको अम्मू का भाई था। सोफी मोल कौन थी, सोफी मोल जो थी ये डॉटर थी किसकी, चाको की। मामाची और पापाची, मामाची और पापाची ये अम्मू और चाको दोनों के मदर और फादर थे। मामाची कौन थी, ये मदर थी। पापाजी जो कौन थे, ये फादर थे किसके, अम्मू और वेलुथा, अम्मू और चाको के। ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया आपको रिलेशन क्या क्या है कैरेक्टर्स का, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। आप हम स्टोरी को समझेंगे। ओके, ओके, तो स्टोरी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बात है केरला आयवनम सिटी की। ओके, ये जो हमारी स्टोरी है 1969 से लेके 1993 के बीच में आपको जंप करते हुए दिखाई देगी। ये स्टोरी है बेसिकली दो ट्विन कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ईस्था एंड राहेल। ईस्था यहाँ पे बॉय है, बॉय का नेम है ईस्था, ये है ईस्था और ये है राहेल। ओके, ये दोनों ट्विन हैं, इनकी मदर का नाम है यहाँ पे अम्मू। अम्मू नाम की एक औरत है, इनके ये दोनों बच्चे हैं। और यहाँ पे अम्मू की जो मदर है उसका नाम है मामाची और अम्मू के जो फादर है उनका नाम है पापाची। ठीक है, पापाची जो है ना वो बहुत ही क्रूल व्यक्ति है। ये अपनी जो वाइफ है इसको मारता पीटता था। ये बेसिकली एक इंसेक्ट का पता लगाते हैं, उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं वैसे व्यक्ति थे ये। और यहाँ पे इसका इसका एक अफेयर जो चलता है जिसके साथ, यानी कि वेलुथा जो कि एक दलित कम्युनिटी लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, वो यहाँ पे वेलुथा हो जाता है। इसका नाम है वेलुथा। ओके,
नेक्स्ट जो यहाँ पे चाको चाको है, यहाँ पे चाको की जो शादी होती है वो इंग्लैंड में जब ये पढ़ने जाता है था हायर स्टडीज के लिए, तो मार्गरेट नाम की एक जो वुमेन थी उसके साथ इसकी शादी हो जाती है, बट दोनों के बीच में इतना नहीं बनती और आगे चल के जो मार्गरेट है उसके साथ डाइवोर्स लेके किसी और के साथ शादी कर लेती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब चाको को ये पता चलता है कि जो मार्गरेट जिससे जिससे शादी करने वाली थी उसका हस्बैंड जो है वो मर गया है, तो ये मौका देख के क्या करता है मार्गरेट और जो इसकी बेटी है यहाँ पे सोफी मोल इसका नाम है, सोफी मोल, इसको बुला लेता है वापस की सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, अम्मू भी है, उसके दोनों बच्चे हैं, तो सब साथ में आ जाए और फैमिली एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, इसलिए वो उनको बुला लेता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इविल कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगी वो है बेबी कुचम्मा। बेबी कोचम्मा जो है यही यहाँ पे मेन एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है, इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना। आयमनम सिटी केरल की बात कर रहे हैं, वहां पे उस टाइम पे क्या था, वहां पे कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट जो लोग थे उनका बहुत ज्यादा बोलबाल चाला था, बोलबाल था। ठीक है, तो वो चीज थी और ये लोग तो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेल्दी क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अम्मू की क्या होता है, अम्मू की शादी होती है और उसकी शादी हो जाती है और वो चली जाती है, तो वहां पे उसका हस्बैंड जो होता है वो अच्छा नहीं होता, बाबा उसका नाम होता है। वो क्या कहता है, एक दिन अम्मू की इंसल्ट करता है और उसको शराब पीता है, उसको मारता पीटता है और एक दिन उससे कहता है कि वो उसके बॉस के साथ सो जाए। ये चीज उसको पसंद नहीं आती है और वो बाबा को छोड़ के अपने दोनों बच्चों ईस्था और राहेल दोनों को लेके आ जाती है अपने जो पेरेंट्स हैं उनके घर केरला एमनम। ओके, तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे काम करने वाला पिकल फैक्ट्री है इनकी, चाको की, जिसमें ये वेलुथा नाम का जो दलित है यहाँ पे काम करता है। अब अम्मू जो है ना वो इसमें इंटरेस्टेड हो जाती है, वेलुथा और दोनों ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते हैं, एक लव एंगल बन जाता है यहाँ पे। अब बेबी कोचम्मा जो है ना उसको ये सारी चीजें जब पता चलती हैं तो वो एकदम भूकंप ले आती है कि ये चीजें गलत हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो एक तरकीब निकालती है और वो पुलिस के पास चली जाती है और कहती है कि मतलब जो ये वेलुथा है इसने जो उसकी बेटी है उसका मतलब रिश्ता आंट होती है इसकी, तो वो बेटी ही उसको बोलती है कहती अम्मू का रेप किया है, लेकिन वेलुथा जो है यहाँ पे नहीं किया होता, लेकिन वो लोअर क्लास कम्युनिटी से बिलोंग करता था इसलिए उसके उसके ऊपर सब चढ़ लिए और पुलिस भी उसको लेके गई और वहां पे उसके ऊपर उसको जेल में बंद कर दिया। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ये जो बेबी कोचम्मा है ये बच्चों के साथ मतलब जो यहाँ पे आपको सोफी मोल यहाँ पे आई हुई है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर, तो यहाँ पे राहेल और ईसा के साथ ये तीनों लोग घूमने चले जाते हैं। नाव से ये लोग जा रहे थे, नाव जब पलट जाती है तो सोफी मोल जो है वो नदी में गिर जाती है और डूबने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये चीज सिर्फ मार्गर यहाँ पे बेबी कोचम्मा को पता है और इन दोनों बच्चों को पता है। अब ये बात ये पुलिस में जाके बोलती है कि जो वेलुथा है इसने ही बच्चों का किडनैप किया था और सोफी मोल जो है उसका मर्डर भी इसी ने किया था। अब ये बात पुलिस को भी पता चल जाती है थोड़ी देर में कि मतलब वेलुथा जो है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो इनोसेंट है। वो बेबी कोचम्मा से कहता है कि तुम एक दिन मेरी भी वर्दी उतरवा दोगी। अब बेबी कोचम्मा जो है वो पकड़े जाने के डर से वो क्या करती है कि यहाँ पे ये जो ईस्था है, ईस्था जो यहाँ पे लड़का है उससे कहती है कि तुम जाके पुलिस से कहोगे कि जो सोफी मोल है उसका मर्डर जो है वो यहाँ पे वेलुथा ने ही किया है, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। और अम्मू भी अब इस तरीके से जो वेलुथा है उसको जेल हो जाती है और अम्मू भी होती है, अम्मू यहाँ पे जो होती है वो एकदम पुअर हो जाती है और अकेले रहने लगती है, एकदम अलोन सी जिंदगी, और इन दोनों बच्चों का भी सेपरेशन हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये जो यहाँ पे आपको ईस्था दिखेगा, ये जो बेटा है इसका, इसको भेज दिया जाता है इसके फादर बाबा के पास और जो यहाँ पे राहेल है ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। तो बेसिकली ये स्टोरी है किस तरीके से दो छोटे बच्चे के जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो किस तरीके से उनके पूरे जीवन को इफेक्ट करती हैं कि वो 1969 में हुई बात को 1993 तक याद रख रहे हैं। तो बचपन में जो इंसिडेंट होते हैं वो किस तरीके से किसी इंसान की पूरी लाइफ को एक फियर में भर देते हैं। यानी कि यहाँ पे इन्होंने बोला गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी कि भगवान जो है ना, अब भगवान क्या हमें छोटी छोटी चीजों
का जो भगवान होता है, यानी कि हमें किसको कितना प्यार करना है वो भी हम सोसाइटी से पूछ के करेंगे क्या। तो वो चीज यहाँ पे क्वेश्चन किया है इन्होंने। यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ही किसके साथ है, सलमान रश्दी के साथ। तो सलमान रश्दी की भी नॉवेल्स आपको इसी तरीके के मिलेंगी। तो ये बेसिकली इन्होंने ये जो नॉवेल लिखी है ये एक स्टीरियोटिपिकल जो सोसाइटी होती है कि हमें जो हमारे इमोशंस है वो भी हमारी जो सोसाइटी है वो देख के बाहर आए। यानी कि सोसाइटी को अगर नहीं पसंद है कि हम लोअर क्लास जो कम्युनिटी है उसके साथ बैठ के खाना खाएं, तो हमें नहीं खाना चाहिए। यानी कि हमारे इमोशंस, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी फीलिंग्स चाहे जैसे हो वो मैटर नहीं करता है। सोसाइटी जैसा चाहती वैसा करो। तो इसी चीज पे आर्गुमेंट किया है यहाँ पे हमारी जो राइटर है अरुंधति राय ने। और ये बिल्कुल जस्टिस है उनकी नॉवेल के साथ कि उनको बुकर प्राइज इस नॉवेल के लिए 1997 में मिला है। तो इसी तरीके से जो हमारी स्टोरी है वो खत्म होती है। एंड में क्या होता है, इन दोनों बच्चों का यहाँ पे रीयूनियन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं। यही हमारी स्टोरी थी, एक फैमिली ड्रामा नॉवेल थी ये। तो इस तरीके से हमारी स्टोरी यहीं पे एंड होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सारे जो भी हमारे बुकर प्राइज विनिंग वर्क्स हैं उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे वे में हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।